चलिए भाई, तो नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का एक बार फिर से बिहार उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। बिहार एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, एकदम धैर्य के साथ, ध्यान के साथ आपको देखना है पूरी वीडियो को। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ये 5-6 मिनट की वीडियो होगी और एक एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको विस्तार से बताऊँगा कि कब एग्ज़ाम होगा और क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर दे रखा कि एग्जाम जो 14 अक्टूबर को होने वाला है, इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है। ये दोस्तों एक पेपर की कटिंग है, इसमें देखो क्या क्या बोला गया है, विस्तार से बताते हैं। अवसर 5 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन, 960 रुपए शुल्क। 960 रुपए जो क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर शुल्क दे रखा है। ये जर्नल का और ओबीसी का दे रखा है, SC ST का अलग होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे दे रखा है STET 14 से 11 को जारी होगा प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र कब से? 14 से 11 को जारी होगा प्रवेश पत्र। आगे देखिएगा, समझने वाली बात यह है, और ये पेपर कटिंग है, अलग से कुछ नहीं है, एक एक बात समझ में आएगी। STET 2025 संवाददाता पटना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STET 2025 की तिथि जारी कर दी है। क्या दोस्तों, परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। अब ये जो जारी की है, यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT के रूप में 14 अक्टूबर से आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर को वेबसाइट इतने पर मिल जाएंगे। कब दोस्तों? मैंने आपको बताया 11 अक्टूबर को मिल जाएंगे। ये इसकी वेबसाइट है, देख लेना, पर जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ये तो सारी चीजें आप जानते हैं कि डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, समिति ने परीक्षार्थियों से कहा है कि वे एडमिट कार्ड में अंकित सभी निर्देश को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा की तिथि, समय एवं परीक्षा केंद्र की जानकारी का पालन करें, है ना। ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि पालन करना है, जो आपके एडमिट कार्ड में कंडीशंस दी गई होंगी, जो शर्तें दी गई हैं। विवरण के अनुसार ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। STET के लिए आवेदन 5 अक्टूबर तक होंगे। कब तक दोस्तों? 5 अक्टूबर तक होंगे। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STET 2025 के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर तक रहेगी। ये मैंने आपको यहां पर भी बता दिया। आवेदन की वेबसाइट ये है, पर जाकर कर सकते हैं। परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों को लाइफ टाइम वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, जो उन्हें आगामी BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का सीधा मौका देगा। एक पेपर के लिए आवेदन शुल्क जर्नल BC WS उम्मीदवारों के लिए 960 रुपए है। मैंने आपको यहां पर पहले ही बता दिया था। आगे करके, जबकि SC ST PH के लिए 760 रुपए का भुगतान करना होगा। कितना दोस्तों? 760 रुपए, इनकी थोड़ी सी फीस कम है। जबकि दोनों पेपर के लिए आवेदन शुल्क जर्नल और BC EWS के लिए 1440 रुपए, यानी कि दोनों पेपरों के लिए। जबकि SC ST PH के लिए आवेदन शुल्क 1140 रुपए है। परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड पर किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन मोड पर जो आपको फीस देनी पड़ती है वो ऑनलाइन ही होगी, है ना। पहले होता था ना कि डाकघर में जाकर के आप फीस जमा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर देखिए, स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि सक्षमता चतुर्थ 26 सितंबर को स्थगित परीक्षा अब 12 अक्टूबर को होगी। पहले ये स्थगित हो गई है, जो 26 सितंबर को होनी थी, लेकिन अब ये परीक्षा 12 अक्टूबर को होगी। इसमें देखो नई कंडीशन और दे रखी है, वो भी बताता हूं। यहां पर दोस्तों विस्तार से बोला गया, पटना स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता चतुर्थ की परीक्षा को 26 सितंबर को द्वितीय पाली में होनी थी, अब 12 अक्टूबर को होगी। समिति ने कहा कि 26 सितंबर को द्वितीय पाली की परीक्षा किसी कारणवश संचालित नहीं की जा सकती थी, वो संचालित नहीं की जा सकती थी, जिसे अब नए कार्यक्रम के अनुसार 12 अक्टूबर को द्वितीय पाली में ही आयोजित किया जाएगा। ये 12 अक्टूबर को द्वितीय पाली में, पहली पाली में नहीं, द्वितीय पाली में
आयोजित किया जाएगा। बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि परीक्षा पूर्व निर्धारित केंद्र यानी बापू परीक्षा परिसर कुम्हारार पटना में आयोजित होगा। बोर्ड ने कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में पहले से निर्गत प्रवेश पत्र के आधार पर मिलेगा। नए प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। इस तरह परीक्षार्थियों को अपना वही पुराना प्रवेश पत्र साथ ले जाना होगा जो 26 सितंबर की परीक्षा के लिए जारी किया गया था, है ना। जिनको 26 सितंबर को परीक्षा देनी थी और परीक्षा नहीं हुई थी, तो उनके पास जो एडमिट कार्ड है उसी एडमिट कार्ड को लेकर के यहां पर आपको जाना होगा। ये दे रखा है यहां पर यानी केंद्र यानी बापू परीक्षा परिसर में आपको जाना होगा, उसी प्रवेश पत्र को लेकर के और परीक्षा आप दे सकते हैं। आगे करके नए प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। इस तरह परीक्षार्थियों को अपना वही पुराना प्रवेश पत्र साथ ले जाना होगा जो 26 सितंबर की परीक्षा के लिए जारी किया गया था। बोर्ड ने सभी उम्मीदवारों से परीक्षा की नई तिथि का ध्यान रखने और समय पर केंद्र पर पहुंचने का अनुरोध किया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिसके पास पहले वाला एडमिट कार्ड है वो लेकर के जाइएगा और अपने एग्जाम में जाइएगा और एग्जाम को पास करिएगा। लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी मिल रही है, और ये मत सोचने कि लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल रही है तो हम जाकर के तैयारी करेंगे, लास्ट टाइम तक हम तैयारी करते हैं। जितना जल्दी हो सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो साथियों, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी खुशखबरी के साथ मैं आप सभी से मिलता हूं ऐसी कुछ और नई खुशखबरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।